हेलो स्टूडेंट्स, जेपी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई। अब मैं आपको लेकर के आया हूँ क्लास 12 का डेरिवेशन का क्लास। इस क्लास को आप कंटिन्यू देखें और जो है ये आप में इसको विश्वास दिलाते हैं कि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्ज़ाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर के डेरिवेशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप मेरे वीडियो पर लगातार बने रहे और इसको एकदम इत्मीनान से देखें ताकि आपको हर बिंदु पर बातें समझ में आए और इसको आप आसानी से फॉलो कर पाए। तो ठीक है, हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 3 के साथ आपका ये क्लास स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक का नाम है, ये वीवीआई डेरिवेशन हमने दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट का एक्सप्रेशन होने वाला है। टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव की व्याख्या हमने पिछले क्लास में किया था। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न क्या उत्पन्न हो रहा है, कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में, एक्सियल पोजीशन में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम ई वेक्टर से जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसी के लिए हमें डेरिवेशन की प्राप्ति करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है, एकदम 5 नंबर श्योर है एग्जाम में आने हैं। तो ये लगातार वीडियो पर बने रहे ताकि आपको ये एक्सप्रेशन आसानी से समझ में आए। तो देखिए, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। बना लीजिए वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे हमने लिख लिया माइनस आवेश और इससे कुछ दूरी पर जो होंगे ये प्लस आवेश होंगे। ध्यान से देखते चलिए, लगातार बने रहे वीडियो पर। ये माइनस आवेश हो गया, यहाँ पे प्लस आवेश हो गया। नामाकरण कर देते हैं। इस बिंदु का नाम दे दिया ए, इस बिंदु का नाम यहाँ पे हमने रख दिया बी, और ये आवेश हो गया माइनस क्यू और ये आवेश हो गया प्लस क्यू। ठीक है, ये द्विध्रुव हो गया। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, चलिए यहाँ पे मध्य बिंदु ले लिया, मध्य बिंदु को हमने यहाँ पर ले लिया ओ। ठीक है, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, चलिए यहाँ तक हमने दूरी ले लिया आर। इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, चलिए ये दूरी हो गया आर। इस आर दूरी पर जो है एक बिंदु ले लिया पी और इसे पे बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करना है। ठीक है, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु लिया पी और इसी पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर हमें प्राप्त करनी है। तो चलिए ई वेक्टर लिख दिया, बिंदु पी पर ई वेक्टर का वैल्यू हमें प्राप्त करना है। इसको थोड़ा सा हम और आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो इसका डायरेक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे इस कंडीशन से। ध्यान से देखिएगा, इसका ये डायरेक्शन बनेगा। ये हो गया आपका प्लस क्यू आवेश के लिए। प्लस क्यू आवेश के लिए जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बनेगा इस बिंदु पे, वह विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा E1 वेक्टर। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण जो पे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी, वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर की प्राप्ति होगी। ठीक है, E2 वेक्टर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका है ई वेक्टर। तो पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर का मान जो होगा वह E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों के योग के बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पर ऐड करते हैं, E1 वेक्टर प्लस में E2 वेक्टर। ठीक है, E1 वेक्टर प्लस में E2 वेक्टर, ये आपका दोनों का योग जो होगा वह परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी बिंदु पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। चलिए यहाँ तक आ गया समझ में। अब हम क्या करते हैं, क्यू आवेश से एक दूरी लेते हैं। सबसे पहले आप इसकी दूरी ज्ञात कर ले। तो इसकी दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हो गया वह L हो गया। ए से लेकर के O तक अल्प दूरी L और पुनः O से लेकर के B तक अल्प दूरी L। L और L दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास में, चलिए इसको हम बाद में लिखेंगे, L और L दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2L प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक प्लस क्यू आवेश तक जो हमें दूरी प्राप्त हुआ वह 2L हुआ। अब क्या करते हैं, मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, P दूरी पर। तो मध्य बिंदु O से P दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे P लिया गया है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं और यही P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। तो बताइए इसका मान बताइए।
बी से लेकर के पी तक की दूरी क्या हो जाएगा? तो बी से लेकर के पी तक जो दूरी होगा, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये टोटल दूरी ओ से लेकर के पी तक दूरी क्या है? आर है। ओ से लेकर के पी तक दूरी क्या है? आर है। और ओ बी की दूरी क्या है? एल है। कंडीशन को ऐसे समझिएगा, ये टोटल दूरी आर है, ठीक है, और यहाँ तक जो दूरी दिए हुए है यह दूरी एल है। तो आपको इसका मान ज्ञात करना है, इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो पूरे बड़े वैल्यू में से इस छोटे वैल्यू को अगर हम घटा देते हैं तो इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अर्थात ये पूरा बड़ा वैल्यू क्या है? आर, और आर में से किसको घटाना है? एल को। तो अगर हम आर में से एल को घटा देते हैं तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा? बी पे की दूरी प्राप्त हो जाएगा। बी से लेकर के पी तक की दूरी आर माइनस एल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? आगे देखिएगा, एक दूरी इसमें और देना है प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण ए से लेकर के पी तक। तो ए से लेकर के पी तक की दूरी क्या हो जाएगा? ए पी की दूरी, ये ए हो गया और यहाँ पे हो गया पी। तो ए से पी तक की दूरी, तो आप यहाँ पर पहले देखो, ध्यान दो, ये टोटल दूरी यहाँ पे हो गया आर, आर हो गया, और यहाँ तक की दूरी हो गया एल। तो इतना दूरी आर है और इतना दूरी एल है। तो इस आर में अगर हम एल को ऐड कर देते हैं तो ए पी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ए पी का मान प्राप्त करने के लिए आर प्लस एल का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते क्या है, पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे कुछ नीचे भाषा लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, लिखेंगे माना कि पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू 2l। इसके बारे में पिछले क्लास के जो वीडियो थे उसमें हमें इसका चर्चा कर दिए थे। पी वेक्टर बराबर होता है क्यू इंटू 2l, अर्थात आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की जो अल्पतम दूरी होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू 2l वाला एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके मध्य बिंदु का वैल्यू देखेंगे यहाँ पे। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कौन सी स्थिति में? आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर है। बस ये छोटा सा आपका भाषा है, लिखा हुआ है माना कि पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू 2l वाला एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके मध्य बिंदु ओ से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। एक बिंदु क्या लिया गया है? पी, और पी बिंदु पर क्या प्राप्त करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में? अब आइए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लिखते क्या है? प्लस क्यू आवेश के कारण। बारी बारी से दोनों आवेश को पहले लेंगे। पहले लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण, ध्यान से देखिएगा, प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे पिक्चर में, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश, और प्लस क्यू आवेश का आप डायरेक्शन देखिए किधर है? प्लस क्यू आवेश का डायरेक्शन आगे की तरफ है। प्लस क्यू आवेश का डायरेक्शन आगे की तरफ है, तो विद्युत क्षेत्र क्या प्राप्त हो जाएगा? E1 वेक्टर। प्लस क्यू का डायरेक्शन क्या है? आगे की तरफ है, तो विद्युत क्षेत्र पहले क्या प्राप्त होगा? E1 वेक्टर। तो प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु, दिशा डायरेक्शन लिख दीजिए बीपी दिशा में। चलिए कोष्टक में हमने कर दिया, बीपी दिशा में
बीपी दिशा में के कारण पी बिंदु पर कौन सी दिशा में, तो डायरेक्शन हो गया बीपी दिशा। ठीक है, बीपी दिशा में पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र डैश। पिछले क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक बताया था कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो उसके लिए डेरिवेशन क्या प्राप्त करके लाया गया था, ई वेक्टर इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ई वेक्टर इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे। अब ई वेक्टर को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। अब जो मुझे विद्युत क्षेत्र देना है वह किसके अकॉर्डिंग, बीपी दिशा के अकॉर्डिंग। तो बीपी दिशा देखिए, बीपी दिशा का डायरेक्शन आगे की तरफ है, तो आगे की तरफ है तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या लिखेंगे, E1 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा E1 वेक्टर इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। कौन से आवेश के कारण, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण। तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस क्यू और बट्टा में आर है। आर को हम दूरी कहते हैं। दूरी का मान आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक है, कौन सी दिशा में है, बीपी दिशा में। तो मुझे दूरी जो लेना है वह बीपी के बीच की दूरी लेना है, बी से लेकर के पी तक। तो बीपी के बीच की दूरी देखिए, बी यहाँ पे है और पी यहाँ पे है, दूरी क्या हो गया आर माइनस एल। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू लिखेंगे वह आर माइनस एल हो जाएगा और यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो चलिए इसका स्क्वायर डाल दीजिए, ये कंडीशन बन गया। E1 वेक्टर इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस क्यू बट्टा में आर माइनस एल होल स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, समीकरण x मान लिया। अब हम क्या करेंगे, पुनः अब देखा जाए प्लस क्यू आवेश यहाँ पे हमने ले लिया। अब मेरे पास में एक और है माइनस क्यू आवेश, एक और आवेश है माइनस क्यू आवेश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण डायरेक्शन का नाम देखेंगे, माइनस क्यू आवेश, और माइनस क्यू आवेश का डायरेक्शन इधर की तरफ है, ये इधर बाईं ओर है। अब बाईं ओर डायरेक्शन होगा तो बाईं ओर के लिए तीव्रता क्या प्राप्त होगा, E2 वेक्टर, और इसका डायरेक्शन क्या बन जाएगा, PA दिशा में, PA दिशा में। तो माइनस क्यू आवेश के कारण PA दिशा में, PA दिशा में, माइनस क्यू आवेश के कारण PA दिशा में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए क्या हो जाएगा जानते हैं इसके बारे में, माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हम क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, ई वेक्टर से। और ई वेक्टर बराबर आपको हम जस्ट फार्मूला बताए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। अब इसका मान पुट करते हैं, माइनस क्यू आवेश देखा जाए, माइनस क्यू आवेश हो गया। डायरेक्शन देखिए पी ए डायरेक्शन है, तो पी ए डायरेक्शन देखेंगे पी से लेकर के ए तक, तब पी से लेकर के ए तक है, ये हो गया आपका बाईं तरफ, यानी बाईं ओर है, तब बाईं ओर का डायरेक्शन क्या हो गया, E2 वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे ई के जगह पर क्या लिखेंगे, E2 वेक्टर इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। कौन सा आवेश है, कौन से आवेश के कारण हम चले हैं, माइनस क्यू आवेश। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस क्यू। अब देखेंगे दूरी देखिए पी से लेकर के कहाँ तक, जब डायरेक्शन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा पी ए जब डायरेक्शन है तो पी से लेकर के और ए तक, तो पी से लेकर के ए तक दूरी क्या आपका हो गया आर प्लस एल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आर प्लस एल और इसका हो जाएगा स्क्वायर, आर प्लस एल और इसका हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण वाई। अब हम क्या करते हैं, अब हम P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्राप्त करते हैं। P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो लिखेंगे, इसीलिए P बिंदु पर परिणामी
P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, देखिएगा E वेक्टर बराबर क्या हो गया, E1 वेक्टर और प्लस में E2 वेक्टर। चलिए अब इसका कंडीशन रखते हैं। E1 वेक्टर का मान समीकरण x में हम प्राप्त कर चुके हैं और E2 वेक्टर का मान समीकरण 2 में प्राप्त कर चुके हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के मान को यहाँ पर पुट कीजिए, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटा R माइनस L का हो गया आपका होल स्क्वायर, और साइन प्लस का है तो प्लस का दे दीजिए E2 का मान। तो E2 का मान यहाँ से उठा करके रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q बटा में R प्लस L का हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, इतना मान हमने पुट किया। चलिए अब इसका हम कैलकुलेट करते हैं, तो E वेक्टर बराबर प्राप्त हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए प्लस के पहले भी है और प्लस के बाद में भी है, दोनों में है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन बाहर निकालते हैं, और क्या निकलेगा ध्यान से देखिएगा, Q भी दोनों में है, प्लस के पहले भी Q है, प्लस के बाद में भी Q है। तो चलिए हमने Q भी कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकल गया। क्या बच गया यहाँ पे 1 बट्टा में R माइनस L होल स्क्वायर, R माइनस L होल स्क्वायर, और प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और इधर क्या प्राप्त हुआ 1 बट्टा में R प्लस L होल स्क्वायर, लिखते हैं R प्लस L होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको कोष्टक में बंद कर दिया। अब आगे देखेंगे, अब इसमें करना क्या है, तो आप इसका एलसीएम निकाल लो, R माइनस L होल स्क्वायर और R प्लस L होल स्क्वायर। एलसीएम तो आता होगा आपको निकालने। तो E वेक्टर बराबर क्या प्राप्त होगा, ध्यान से देखिएगा 1 बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और देख लेंगे इधर जो एलसीएम जो प्राप्त होगा वो एलसीएम क्या प्राप्त होगा, R माइनस L होल स्क्वायर, R प्लस L होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं R माइनस L होल स्क्वायर और इंटू R प्लस L होल स्क्वायर। ये हो गया आपका एलसीएम। तो देखिए अब करना क्या है, ध्यान से देखेंगे, R माइनस L होल स्क्वायर से R माइनस L होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये वाला यहाँ पे चला गया, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, है ना। अब R माइनस L है तो इसके जगह पर हम ये लिखेंगे R प्लस L, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, R प्लस L का होल स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए, R माइनस L का होल स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए। तो क्या लिख लेंगे R प्लस L, ये हो गया होल स्क्वायर, इंटू में R माइनस L होल स्क्वायर। ठीक है, तो कंडीशन अब इसको क्या आएगा सोल्यूशन करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। चलिए ऊपर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ऊपर वाला का फॉर्मूला, इसको हम A प्लस B होल स्क्वायर, ये सब तो आप जानते होंगे, ये 5वां 6ठा क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। A प्लस B होल स्क्वायर तो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और माइनस इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा A माइनस B होल स्क्वायर। तो क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, ये हो गया। और बट्टा में थोड़ा देर के लिए मान के चलिए कि हम स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर को आप भूल जाइए, तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बच गया R माइनस L होल स्क्वायर, सॉरी R माइनस L R प्लस L, यानी A माइनस B इंटू A प्लस B। तो A माइनस B इंटू A प्लस B के लिए क्या फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। तो चलिए होल स्क्वायर हमने रख दिया। अब क्या करते हैं, E वेक्टर इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस से कैलकुलेट कीजिए, माइनस R स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस R स्क्वायर, फिर हो गया माइनस L स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो गया 2RL बट्टा में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का हो गया होल स्क्वायर। चलिए L स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर प्लस में कैंसिल, R स्क्वायर माइनस में R स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो गया। तो क्या प्राप्त होगा E वेक्टर इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब आप देखो
ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी है 2RL, 2RL, तो 2RL मिल करके क्या बनेगा 4RL बट्टा में R² माइनस L², और इसका हो गया पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं Q से अंदर की तरफ इसको कैलकुलेट करते हैं। Q से अंदर की तरफ जब कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, E वेक्टर इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू, चलिए देखेंगे डायरेक्ट इसको हम अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हो जाएगा Q इंटू 2L और इंटू 2R बटा में R² माइनस L² का हो गया होल स्क्वायर। इसको चेक करके देख लीजिए, Q है तो Q यहाँ पे है, 2 में 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, R में L से गुना कीजिए तो RL हो गया। ये सभी चीज़ ठीक ठाक है। अब हम करते क्या हैं, E वेक्टर इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको अब क्या करते हैं Q इंटू 2L, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा Q इंटू 2L, और Q इंटू 2L का वैल्यू किसके बराबर में है, P वेक्टर के बराबर में है। तो Q इंटू 2L जब हम इसको हटाएंगे तो इसके जगह पर P वेक्टर रख दिया, तो यहाँ पर हमने रख दिया P वेक्टर और इंटू में हो गया आपका 2R बटा में R² माइनस L² का हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें 2-3 लाइन और है। अब इसमें क्या करना है कि L और R की तुलना यहाँ पे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले L और R, आप दोनों को ध्यान से देखिए, L और R में R का मान जो है वह काफ़ी अधिकतम है और L का मान अल्प लंबाई है। L को हम क्या कहते हैं, अल्प लंबाई, और R जो हो गया ये अधिकतम दूरी हो गया। तो जब यह R अधिकतम दूरी होगा और L अल्प दूरी होगा तो L जो होगा वह R की तुलना में बहुत छोटा हो जाएगा। L जो होगा यह R की तुलना में बहुत छोटा हो जाएगा, तो इस स्थिति में L का मान हो जाएगा 0। R की तुलना में L का मान बहुत छोटा है, तो L का मान क्या लिखेंगे, 0। तो चलिए एक लाइन यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, लिखेंगे चूँकि R² ग्रेटर देन L², तो इसीलिए L² का मान जो होगा वह आ जाएगा 0। ठीक है, L² का जो मान होगा वह 0 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करते हैं कि इस L² के मान को, जो L² का जो मान 0 आया है, इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारा मान बाहर निकल कर के आ जाएगा। चलिए तो एक काम करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए तो अब L² का मान यहाँ पे हम पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, प्राप्त क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। E वेक्टर इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ब्रैकेट में आपका है P वेक्टर इंटू 2R और बटा में ध्यान से देखिएगा R² माइनस, अब देखिए L² यहाँ पे है और L² का मान क्या रखना है, 0। तो L² की जगह पर आपको 0 पुट कर देना है। ठीक है, L² की जगह पर 0 रखिए, तो ये हो गया 0 और पूरे का हो गया होल स्क्वायर। तो चलिए आगे इसका अमल करते हैं। E² इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P वेक्टर इंटू 2R बट्टा में, अब 0 का तो कोई वैल्यू होगा नहीं, कहानी ख़त्म हो गया इसका। तो हो गया आपका R² और उसका होल स्क्वायर, R² होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, R के पावर कितना, 4। तो इसको आप इस कंडीशन से भी लिख सकते हैं, E वेक्टर इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P वेक्टर इंटू R और बटा में RQ इंटू R लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे R की संख्या इसमें 4 है, तो 3 यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ पे हो गया, 3 और 1 4 पूरा लिया, तो ये R से एक R कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा आपके पास में, जो अंतिम स्टेप में जो अब निकल करके आएगा वह निकल करके आएगा E वेक्टर इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P वेक्टर बट्टा में RQ। ये जो डेरिवेशन प्राप्त हुआ ये अक्षीय स्थिति के लिए प्राप्त हुआ, यही फाइनल हुआ। ये इसको हम अक्षीय स्थिति का डेरिवेशन कहते हैं। किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। P वेक्टर को क्या कहें, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में
जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगा वो क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 2p वेक्टर अपॉन r3। जब हम अगले वीडियो में निरक्षीय स्थिति लेकर के आएंगे तो निरक्षीय स्थिति में करना क्या है कि यहाँ पे 2 हट जाएगा, 2 वहाँ से हट जाएंगे तो ई वेक्टर बराबर प्राप्त होंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू p वेक्टर बाई r3। उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक वीडियो पर बने रहे ताकि आपको हर बिंदु हर बातें आपको समझ में आएगी। कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है ना। तो हौसला कभी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में नहीं हारना चाहिए, हौसला बनाए रखिए। एक हौसला ऐसा चीज़ है जो इंसान को काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। हिम्मत नहीं हारना है ज़िंदगी में, कभी भी मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। संघर्ष कीजिए, मंजिल खुद ब खुद मिलेगी। तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, धन्यवाद। क्लास डिसमिस्ड।